हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्शन कैसे होती हैं। ठीक है, उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन कैसे बनती हैं। तो रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग और इसकी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और उनकी जो स्टेट में चेंज आता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो इक्वेशन हमारी जो बनेंगी उनको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। ओके, तो बने रहिए लास्ट तक, बड़ा मजा आएगा वीडियो देखने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। फिर उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं रिएक्शन के अंदर और क्या होती है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो बेटा होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद में एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, तो वही देखो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर। आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे जिसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, तो मतलब क्या, दो रिएक्टेंट्स लिए हमने, आपस में क्या किया, हमने रिएक्शन कराई है और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लो हमारा कोई एक ए सब्सटेंस है जो बी के साथ में क्या किया, रिएक्ट किया। क्या किया, रिएक्ट किया और बन गया प्रोडक्ट हमारा कौन सा, ए बी। क्या बन गया, प्रोडक्ट ए बी बन गया। तो ये हमारे लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा बन के तैयार हुआ है, ये बना हमारा प्रोडक्ट। वैसे बेटा जब भी रिएक्शन कराते हैं आपस में, दो सब्सटेंस रिएक्ट कर गए आपस में, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन होगी, तो न्यू प्रोडक्ट जाहिर सी बात है बनेगा। जैसे कि मान लो हम लोग कार्बन है, ठीक है, जैसे कि मतलब लकड़ी का जलाते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिएक्शन उसकी होगी, वो बर्न करेगा। ठीक है, और क्या निकलेगा, धुआं के रूप में निकलता है। जैसे कि मान लो हमने कार्बन लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस से, ये हमारा सॉलिड होता है और ये हमारी क्या होती है, गैस। रिएक्शन में क्या कर दी, कार्बन की ऑक्सीजन रिएक्शन करा दी, तो ये बर्न होगा तो क्या निकलेगा, CO2। और CO2 भी क्या है, गैस है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, धुआं होता है, धुआं निकलता है ना। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्टेंट है भाई, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट होता है क्या है, जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए और रिएक्ट कर जाए, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, है कि नहीं। तो रिएक्टेंट मतलब क्या है, जो रिएक्शन में कंज्यूम होता है, पार्ट लेता है, उसमें भाग लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। तो सब्सटेंस विच कंज्यूम और टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर जो कंज्यूम हो जाए। ठीक है, जब कोई चीजें उसमें कंज्यूम हो जाएंगी तो उसमें प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और याद रखना बेटा, रिएक्टेंट कहाँ रहते हैं रिएक्शन में, हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं। ये क्या होती है हमारी, ये लेफ्ट साइड है ना, और ये वाली साइड कौन सी हमारी, ये राइट साइड है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, इट इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन। और जो फाइनली जो रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, रिएक्टेंट का रिएक्ट करने के बाद में, वो बनता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट क्या है, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड। क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से, आप जो रिएक्ट करने की वजह से जो न्यू सब्सटेंस बनके तैयार होगा, वो हमारा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें भी हम एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, क्या कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज प्लेस्ड राइट साइड। किस साइड होगा बेटा, राइट साइड, राइट साइड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा हमने क्या जान लिया, केमिकल रिएक्शन जान लिया, रिएक्टेंट जान लिया, प्रोडक्ट जान लिया। अब एक चीज आप सोचो कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन के अंदर काफी चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो जब कार्बन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है, जब धुआं निकला है, CO2 गैस निकली है, तो वहाँ पे क्या है, कुछ टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, कभी कहीं मतलब कलर में भी चेंज आता है और क्या बोलते हैं, हीट भी निकलती है। तो इस प्रकार हम जानेंगे उसके रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, अब बात करते हैं चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान।
ठीक है। तो इसमें देखो पहला जो चेंजेस आ रहा है हमारा वो आ रहा है चेंज इन स्टेट। क्या? चेंज इन स्टेट। तो उसके फेज में भी चेंज आ सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे कि हम बात करें कि वो नहीं कि आप सोचो सर कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, आइस को सर मेल्ट कर देंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। बेटा नहीं, वो हमारा एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हम लोग वाटर से फिर से उसको हम फ्रिज में रख दें तो क्या फिर से आइस बन जाएगी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन जो कि क्या होती है, इरिवर्सिबल, जो दोबारा से उस फॉर्म में जो ओरिजिनल फॉर्म में पहले से थी उसमें चेंज ना हो सके, वो हमारी होती है केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? मान लो एग्जाम्पल में ले लिया हमने वैक्स। क्या ले लिया? वैक्स। बेटा वैक्स सब लोग जानते हैं, मोमबत्ती घरों में जलाई हो, लाइट चली जाती है, जलाते हैं हम लोग, है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, इमरजेंसी में बहुत काम आती है कि वैक्स जो है, वैक्स को हम लोग जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, वैक्स को जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, वैक्स को जब हमने हीट किया, जलाते हैं मोमबत्ती को, तो हमें पता ही नॉर्मली क्या है, कुछ तो वेपर्स निकलते हैं वाटर के रूप में। ठीक है। तो क्या रिलीज होगा, H2O, है ना, वेपर्स के रूप में जाएगा। ठीक है। प्लस जो हम लोग क्या, हीट निकलती है, हीट निकलेगी और बोलते हैं धुआं भी निकलता है बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा, CO2। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाए बेटा चेंज इन स्टेट का। तो यहाँ पर जो होता है, होता क्या है कि जो वैक्स है, कौन सा, सॉलिड वैक्स, सॉलिड वैक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। बोलो बेटा, हाँ है ना। ये हमारा क्या है, चेंज इन स्टेट है। हम लोग वो भी ले सकते हैं बेटा, कैम्फर, जानते हो, कपूर पे जलाते हैं तो क्या सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, गैस बन के उड़ जाता है। उसको दोबारा उड़ा सकते हैं नहीं, तो वो भी हमारा क्या एग्जाम्पल में हो सकता है, कैम्फर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारा कैम्फर भी हो जाएगा। ओके बेटा, ये आपको याद हो तो ये बेटा उसका भी एग्जाम्पल होता है, तो सब्लिमेशन। इधर सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसेस, लिक्विड में हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है हम लोगों ने, वो वहाँ पे होता है फ्यूजन होता है। ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट क्या, गैस में बन जाता है, वेपराइजेशन, क्या हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल सॉलिड का हो गया, सॉलिड वैक्स कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट पे जो एग्जाम है, जो हमारा चेंज आता है वो आता है चेंज इन कलर। क्या आता है बेटा, चेंज इन कलर, कि कलर में भी जब रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन तो वहाँ पे कलर में भी चेंज आ जाता है। वो क्या आता है, देखते हैं कि जब भी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, बट इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है, KMnO4। जब भी KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट सिट्रिक एसिड के साथ में, सिट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7, ये हमारा होता है सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। जब भी KMnO4 सिट्रिक एसिड साथ में आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो जो हमारा बेटा KMnO4 होता है, कौन सा, KMnO4 जो होता है वो यहाँ पे जो ऑरिजिनल केस को होता है, KMnO4 का कलर होता है वो होता है पर्पल। कैसे होता है, पर्पल कलर। क्या होता है, KMnO4 का जब प्योर फॉर्म में कलर होता है वो होता है पर्पल, लेकिन जब ये सिट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाता है, कलरलेस। ओके। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ, कि कलरफुल से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। एक एकदम बेटा और लेते हैं, वो डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा है, मान लो शादी में गए, बारात में गए, तो वहाँ पे क्या हल्दी वगैरह लगाने का प्रोग्राम होता है। ये मान लो शादी का फंक्शन है, हल्दी लगी हमारे कपड़ों में। ठीक है। और हल्दी के कपड़ों को हम लोग क्या किया, जब घर पे लाके हम लोग जब धुलते हैं तो हल्दी में जो टर्मरिक है वो हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको जब हम लोग साबुन के साथ में, सोप होता है हमारा, सोप के साथ में जब उसको हम धुलते हैं तो जो येलो कलर था किसका, हल्दी का, वो चेंज होता है किसमें, रेड में। क्या होता है, रेड में हो जाता है। तो वो वहाँ बताता है कि याद होगा आपको कि वहाँ पे क्या दर्शाता है कि जो सोप है वो हमारा कैसा है, बेसिक इन नेचर है। तो वहाँ पे उस एग्जाम्पल को हम लोग चाहे तो उसको ऐड कर सकते हैं और वो हमारा क्या जाएगा, चेंज इन कलर में। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या नेक्स्ट हमारा क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। उसमें क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस कब होती है, तो हम लोग जानते हैं कि गैस कब प्रोड्यूस होती है, कि जब हम लोग किसी मेटल को, कोई भी मेटल हो, किसी मेटल को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं के साथ में एक एसिड के साथ में,
किसी मेटल को जब हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वहाँ से। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होती है। अब घर में उसमें कुछ देखते हैं, कोई भी अगर हम HCl ले डालो, HCl ले लें और किसी मेटल के ऊपर डालें तो वहाँ से क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कैसे, देखो कि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड देन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। इसको समझते हैं एग्जांपल की सहायता से। मान लो कोई हमने वो ले लिया, जिंक ले लिया, क्या ले लिया, जिंक ले लिया। और जिंक जो हमारा मेटल है, क्या है, मेटल है, और इसकी रिएक्शन हमने कर दी एक सिंपल से एसिड, मान लो HCl कर दी। क्या कर दिया, HCl के साथ में रिएक्शन कर दी। तो यहाँ पर बनता क्या है, एयर देखो, जब हम लोग डाइल्यूट, इसका पूरा नाम है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ बनता है हमारा ZnCl2। क्या बनता है, ZnCl2, और प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। और वैसे भी याद रखना, हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, जब भी कोई मेटल एसिड रिएक्शन करता है तो हमेशा एक तो सॉल्ट बनता है हमारा, क्या बनता है, सॉल्ट, प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको बैलेंस करें तो बैलेंस हो जाएगी हमारी क्या, 2HCl 2HCl। ठीक है बेटा, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 2Cl 1 जिंक है। ओके, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने वो ले लिया मैग्नीशियम, मेटल है, मैग्नीशियम ले लिया Mg, और स्टेशन लगा दी हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम तो यहाँ पे बनेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए किसके, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के, कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक सॉल्ट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट जो बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज बेटा कैसे आता है। तो ये 2 प्रकार से रिएक्शन में चेंज आता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होती है हमारी इंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके हम पढ़ते हैं कि इट इज ऑफ कितना, 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी जो होती है हमारी वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, सुनो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, जिसमें ये एनर्जी रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी खुद देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें रिएक्शंस होंगी। तो हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। होता क्या है इसमें, ये देखो, इसमें क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज। इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और यहाँ पर क्या होगा, इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी इन द रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होगी, हीट रिलीज इन द रिएक्शन। ओके बेटा, दूसरा क्या है कि अगर हीट रिलीज होगी तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होगा इसका वो होगा इंक्रीज। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे मैं देनी पड़ेगी, तो उससे पहले रिएक्शन में टेम्परेचर क्या है उसका, कम था, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी, और यहाँ पे भी क्या होगा, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी इज सप्लाइड टू द रिएक्शन, या सब्सटेंस बोल सकते हैं, रिएक्टेंट भी सकते हैं, देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कौन रिएक्शन में हीट निकलेगी, सोचो। जैसे कि हमारा क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएंगी हमारी कंबशन रिएक्शन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, कंबशन रिएक्शन आ जाएगी, कंबशन रिएक्शन आ जाएगी हमारी। और बेटा रेस्पिरेशन रिएक्शन हो जाएगी हमारी, कौन सी, रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन रिएक्शन। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें रिएक्शन जो हमारी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? खाना के पचने टूटता है, खाना टूटने के बाद में तो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। कंबशन रिएक्शन जो है वो भी हमारी क्या है, जब वाटर जो है या मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या थोड़ा हीट हल्की से निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वो मेटल क्या धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो हमारा क्या है, कंबशन रिएक्शन हो गया। तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, वो भी हम लोग ले सकते हैं। और इसको वही बोलते हैं कंबशन को, बर्निंग विदाउट फ्लेम, लेकिन उसमें हीट तो निकलती ही निकलती है। अगर मान लो कहीं कोई लकड़ी वगैरह है, ठीक है, या कुछ में उसमें थोड़ा सा उसमें आग लगा दी जाए, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्या होगा, उसमें धुआं निकलता रहता है। ठीक है, वो अंदर देखो वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है। गाँव अपने देखोगे मतलब बहुत सारा भुस वगैरह रखा होता है, ठीक है, गेहूँ वगैरह का, उसमें मतलब थोड़ा सा मतलब आग लगा दें, आग लगाने के बाद उसमें फ्लेम नहीं आती है, लेकिन वो अंदर अंदर सुलगता रहता है, सुलग करके पूरा वो खत्म हो जाता है। वही हमारा क्या एटॉमिक रिएक्शन है। इंटररेक्शन क्या है, इसमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो फोटोसिंथेसिस, क्या बोल सकते हैं इसमें एग्जांपल, हम फोटोसिंथेसिस ले लेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। कहाँ से मिलती है, सन से एनर्जी मिलती है, तब जाके वो रिएक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या CO2 वगैरह है, O2 है, आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तब जाके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आपको याद भी हो 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनाता है हमारा, C6H12O6 प्लस क्या निकलती है, 6O2 गैस निकलती है। ठीक है। ये रिएक्शन हो गई हमारी, कौन सी, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या बनता है, खाना बनता है, किसमें में, ग्लूकोज के रूप में बनता है। दूसरे हम बोलते हैं रिएक्शन में कौन से लेंगे, तो वो देखो मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो करते क्या है, उसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी देंगे तभी तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो हॉलिडे हमारी जो आइस है वो किसमें हो जाएगी, वाटर में। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके बेटा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रेसिपिटेशन। क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो बेटा नोट करना हो नोट कर लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। आइए देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाना, मतलब प्रेसिपिटेट एट द बॉटम। कहाँ पे हो जाएगा, बॉटम पे जो प्रेसिपिटेट हो जाए रिएक्शन के दौरान वो होता है प्रेसिपिटेट। और कैसे होता है बेटा, ये इनसॉल्युबल होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है। कोई सॉल्युबल हो घुल जाएगा उसमें, और इनसॉल्युबल होगा तो वो कहाँ जाएगा, नीचे बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा सबने कुएं का पानी या हैंडपम्प का पानी पिया होगा, है ना, तो उसमें हम पानी निकालते हैं तो आपने देखो बहुत सी जगह पे इसमें थोड़ा रेत जैसा आता है पानी में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार ऐसे रेत तो नहीं पी सकते, तो हम लोग उसको कुछ देर तक ही रख देते हैं। ठीक है। और रखने के बाद में वो होता क्या है, धीरे धीरे कुछ देर बाद इन जो साइड बॉटम होती है उस पर क्या शट हो जाता है, और उसको फिर हम लोग पानी को दूसरे बर्तन में करके जो पानी है हमारा प्योर पानी वो निकाल लेंगे। ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी होगी वो कहाँ हो जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, वही थोड़ा एग्जाम्पल को समझेंगे कि द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, कौन सा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा विच इज सेटल डाउन एट द बॉटम। कहाँ पे हो जाएगा, बॉटम, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। उसे क्या बोलेंगे, जो बैठा है प्रेसिपिटेट, और जो रिएक्शन पूरी हुई है बैठने तक की उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हमारा जो है इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, लेड नाइट्रेट, ध्यान देना। और ये हमारा जो है इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है। और जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनेगा। ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये पोटेशियम जो लेड नाइट्रेट है
पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे होता है क्या है, जो लेड आयोडाइड है ये पीपीटी बनाता है, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है कहाँ पे, बॉटम पे। और इसका कलर कैसा होता है बेटा, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर। तो ऐसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, लेड आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा कहाँ पे, बॉटम में जाके, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हमें क्या सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है जो मोस्टली एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी में दिया है और मोस्टली हर साल मैक्सिमम मतलब जो है बोर्ड में पूछ जाता है और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये पुट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि वाई मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन देखी होगी बेटा, स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो होती है, जब हम लोग उसको वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर होता है हमारा, रेखमाल बोलते हैं हिंदी में उसको। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको घिस लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तब जाके उसको बर्न करते हैं। ऐसा क्यों, ये पूछते हैं। तो बेटा एक प्रैक्टिकल कराया जाता है मैग्नीशियम रिबन वाला कि उसको मतलब कभी नहीं ढक दो। तो अगले मैग्नीशियम बेटा एक रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो उसमें करेंगे क्या, मेटल है कि जैसे जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे जो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। किसकी सरफेस पे, मैग्नीशियम की सरफेस पे। मैग्नीशियम का कुछ पार्ट जो होता है ऊपर, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और ऑक्साइड का मतलब होता है उसका क्या बोलेंगे उसको, पेस्ट जैसा होता है ना, वो उसकी लेयर बना लेता है ऊपर। ठीक है, उस पर जम जाएगा। जम जाने के बाद में इसमें देखा होगा कभी मतलब बोर्ड वगैरह लगाते हैं, कोई लगा रहे हैं उसमें कार्बन जम जाता है। बाइक की सेल्फ स्टार्ट करते हैं, बाइक कभी सेल्फ काम नहीं करता, तो जो मिस्त्री हो रहा था क्या होता है, उसको पहले अच्छे से घिस देता है और लगा देता है ना। तो उससे मतलब क्या, वो जो कार्बन जमा वो हट जाएगा। वैसे ही यहाँ पे होता है, मैग्नीशियम की रिबन होती है, उसमें क्या होता है, उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो जब हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो जलता नहीं है, आग नहीं पकड़ता आसानी से। तो क्या करते हैं, उसको पहले जो सैंड पेपर से हम लोग घिसते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, इससे वो हट जाती है। उसके बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, इसी को समझते हैं कि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम। मैंने सोडियम का सबने सुना होगा कि सोडियम होता क्या है। सोडियम जो हमारा एक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए बेटा पता, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, खुले में रख नहीं सकते, क्योंकि एयर हो चाहे वाटर हो, ये किसी भी साथ में आसानी से रिएक्ट कर जाता है बहुत जल्दी। बहुत ही बदतमीज आदमी है, तुरंत ही मतलब अगर उसको एयर दिख जाए तो ये रिएक्ट कर जाएगा, या मेटल फिर कोई वाटर देखे, कहीं वाटर मिल जाए तो वहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम पता केरोसिन में रखते हैं। किस रखते हैं, केरोसिन में इसको रखते हैं। ठीक, तो क्या है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, किसके, या तो एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो रिएक्ट कर जाता है विद ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में मेटल क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, रिएक्शन कर जाएगा और लेयर बनाता है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मतलब होता है क्या है, जो मैग्नीशियम है वो एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, O2 के साथ में MgO। जैसे बेस भी होगी बेटी हमारी, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बन जाएगा कहाँ पे, ऑन इट सरफेस, उसी सरफेस पर बना देगा। तो इस फिर पर जो लेयर बन गई उसके बाद में ये फर्दर ऑक्सीडेशन करता ही नहीं किसी साथ में, उसको बंद हो जाए तो जलेगा भी नहीं। उसे क्या करता है, पहले हमें इट शुड बी क्लीन्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव दिस लेयर। ओके, तो क्वेश्चन ये काफी बार आया हुआ है, इसको अच्छे से समझें, याद कर लें और आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बेटे जानते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में हम दो प्रकार की चेंज कर सकते हैं। एक तो हमारा फिजिकल चेंज होगा और दूसरा हमारा केमिकल चेंज होगा। तो फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा, फिजिकल वर्ड भी समझ में आ रहा है कि फिजिकली जो फिजिकल चेंज आ रहा है उसमें फिजिकली चेंज आ रहा है वो उसका फिजिकल चेंज। और क्या मतलब, रिएक्शंस होंगी, उसमें चेंजेस आएंगे, न्यू प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग होंगी। तो वो पहला जो रिएक्टेंट्स था बिल्कुल उससे अलग हो जाएगा। लेकिन जब फिजिकल चेंज में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन इट रिमेन्स सेम, जो उसकी प्रॉपर्टी में कोई नया चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मान लो बेटा आपने बचपन में मिट्टी के घर बनाए होंगे, खिलौने बनाए होंगे, मिट्टी से हम लोग खेल रहे हैं,
अलग शेप दे दिया, मिट्टी का घर बना दिया, ठीक है। तो मिट्टी से क्या बन गया, घर बन गया, ठीक है। और उसको हमने फिर बिगाड़ दिया, फिर से वो क्या हो गई, मिट्टी बन गई, है ना। तो ये फिजिकल चेंज हुआ कि उसको हमने एक शेप दे दिया, उसकी शेप में चेंज आया बेटा, और उस सब्सटेंस में मिट्टी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। मिट्टी खिलौने वगैरह देखे होंगे, आइस देखी होगी बेटा आपने। आइस में क्या होता है कि आइस जो है पहले सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। अगर उसको हम थोड़ा टेम्परेचर देंगे, लेकिन नॉर्मली वो है क्या, वाटरी है, क्या है, सॉलिड वाटर है आइस। और जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अगेन लिक्विड में। तो लिक्विड को हम लोग क्या करें, फ्रिज में रख दें तो वो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड से फिर लिक्विड बन जाएगा। तो मतलब उसके शेप में चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ ओनली, उसमें कोई न्यू चीज़ नहीं बनी, ठीक है। जबकि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, केमिकल चेंज होता है, उसमें जो रिएक्टेंट ऐड करने के बाद में न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, ओनली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। न्यू प्रॉपर्टी उसको हम लोग चाहें तो मतलब कि सर दोबारा से बना दो उसको, नहीं, वो दोबारा से उस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज जो बेटा होता है वो होता है रिवर्सिबल, मतलब आइस से वाटर, ठीक है, और वाटर से दोबारा फिर क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बताओ बेटा कोई नया सब्सटेंस बना है इसमें, नहीं ना, पहले भी वाटर था, बाद में ही वाटर है, ठीक। इसके एग्जांपल भी मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ठीक है, कटिंग ऑफ वुड हो गया, वुड को काट दिया हमने, दो टुकड़े हो गए, उससे हम लोग कारपेंटर वगैरह जो होते हैं न्यू सब्सटेंस फर्नीचर बनाते हैं घरों में, ठीक है। लेकिन कुछ नया चीज़ बना नहीं बेटा, वो है क्या, पहली वुड ही है, ठीक है। बेटा बचपन में लोग शैतानी करते थे ना, हमने क्या किया, कागज लिया और कागज को फोल्ड करके प्लेन बनाया और उठा के फेंक देते, है ना, उठा के फेंक दिया। अब वो कागज से बना क्या दिया हमने, प्लेन, ठीक है, मस्ती के लिए बना दिया, लेकिन ऑलरेडी वो प्लेन जो बना है क्या, कागज ही है, कोई न्यू चेंज आया नहीं। उसको लोग अनफोल्ड करने के बाद में दोबारा से हमारा क्या, प्लेन पेपर हो जाएगा। जबकि केमिकल रिएक्शन होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें क्या होता है, इरिवर्सल होती है। मान लो कोई रिएक्शन अगर हो गई, रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन से उसका रस्ट बन गया, उसका क्या बन गया, पाउडर बन गया, हम लोग जो रस्ट बन गई उससे डायरेक्टली फिर हम लोग आयरन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ओके। मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, अब आप जानते हैं दूध जो है अगर दही में कन्वर्ट हो गया, अब बोलो कि उससे द्वारा बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, नो, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, अब भाई खाना जो सब्जी हम लोग जो भी लेके आए हैं मार्केट से, लाई, उसको पकाया, पकाने उस मसाले भी ऐड किए, न्यू प्रोडक्ट बना, काफ़ी अलग चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो क्या वो दोबारा से चेंज हो जाएगा उसमें, नहीं। तो ये हमारे क्या है बेटा, केमिकल चेंजेस हैं। तो यहाँ तक बेटा केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, उसके क्या क्या चेंजेस आते हैं वो पढ़ लिए, ठीक, पहले पर्सन रिएक्शन भी पढ़ ली। अब बेटा आता है केमिकल इक्वेशन। जो भी अभी तक हमने रिएक्शंस करी हैं, जो भी रिएक्शंस देखी हैं, उन्हीं रिएक्शंस को जब हम लोग सिम्बल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ओके। तो होता क्या है केमिकल इक्वेशन, इट इज सिंपली, इट इज सिंबॉलिक, क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन, of any reaction is known as क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल इक्वेशन, क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। होता क्या है, जब सिंबल की हेल्प से हम किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन, ओके। जैसे ही समझते हैं उसको, मान लिया हमने क्या लिया, कार्बन लिया, कार्बन लिया और कार्बन रिएक्शन कर दी ऑक्सीजन के साथ में, हाँ या ना, ठीक है, कर दी बेटा, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो जनरल रिएक्शन हो गई हमारी, लेकिन इसी को जब सिंबल्स के रिप्रेजेंट करेंगे तो बनाएंगे केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या बना हमारा, CO2। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन है, और ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, केमिकल इक्वेशन। तो बहुत सारी हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनको बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, काफ़ी रिएक्शंस लेंगे हम लोग,
और उनको बैलेंस करेंगे सिंपली वे में और स्मार्ट तरीके से करेंगे कि कैसे हम लोग सिंपल तरीके से किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दिया उसको हम लोग क्या कर पाएँ, बैलेंस कर पाएंगे। ओके, आइए अब स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं उनकी यही प्रॉब्लम रहती है कि सर कैसे किसी बैलेंस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, बच्चों को मतलब बैलेंसिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग आज इजी वे में पढ़ेंगे कैसे हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। ओके, मोस्टली मतलब होता क्या बेटा, तो देखो कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है। मान लो हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जितने रिएक्टेंट जो होंगे उतने क्या बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड जितने होंगे उतने कितने होंगे, किसमें होंगे, प्रोडक्ट साइड भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक लॉ फॉलो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जो रिएक्शन बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो मास होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट मींस सेम रहेगा। ठीक है, रिएक्शन के पहले भी और बाद में भी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ देखो, रिएक्शन सेट टू बी बैलेंस्ड if the number of atoms present in reactant side is equal to किसके होंगे, number of atoms present in product side। ठीक, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नॉर्मली मीथेन ले लिया हमने, क्या ले लिया, मीथेन, CH4 बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करा दिया, रिएक्शन कराई, बर्न किया, तो हमें पता है क्या निकलता है, CO2। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, H2O वेपर्स के रूप में। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड। बैलेंस करने के दो तरीके बताऊंगा। देखो बेटा, अगर रिएक्शन ऑर्गेनिक है तो हमें सिंपल सी ट्रिक लगा देना, क्या कि सबसे पहले हम लोग करेंगे किसको, कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को और फिर करेंगे ऑक्सीजन को। अगर रिएक्शन हमारी इनऑर्गेनिक है तो हम लोग पहले करेंगे मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखना क्या करेंगे, ऐसे ले लो सिंपली में LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS जो है हमें राइट हैंड साइड जो है हमें इक्वल करनी है। ठीक, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट लिए हमने, एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब राइट साइड कितने हैं, कार्बन यहाँ पे राइट साइड में है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो रिएक्शन कैसी है हमारी, इम्बैलेंस्ड है, बिल्कुल है। कार्बन 1 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर कितने 3 है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कैसे, वो देखो रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4, उस तरफ कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, आगे कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन दो कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2, मतलब 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, ओनली 2 है, तो यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे 2। रिएक्शन हमारी बेटा क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ओके, रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस्ड। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरी रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है, मान लिया हमने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम, और सोडियम की रिएक्शन हमने H2O के साथ में करा दी। सोडियम हमारा वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, बिल्कुल पता है हमें कि बहुत ज्यादा रिएक्टेड, जो वेपर्स हो, एयर हो या फिर लिक्विड की बात करें, दोनों से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, पर नटखट है ये, रिएक्ट कर जाता है सोडियम। तो यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, ओके बेटा, तो यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन गैस निकलेगी ओनली, पानी निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही क्या, LHS और इधर क्या करेंगे हम लोग, RHS। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। राइट साइड देखते हैं, सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 2 3 है, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, तो हमें देखो समझ लग रहा है कि रिएक्शन में इम्बैलेंस्ड है हमारी, इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फिर से लिखते हैं रिएक्शन को, सोडियम H2O NaOH बनाएगा, प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो देखो मेटल बेटा, देखो सोडियम 1 है, ओके, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना सिंगल, और यहाँ पर भी क्या है, सिंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 2 और इधर 2, इधर 3 है,
तो यहाँ पे मतलब करने के लिए हम क्या 2 लगा दो, तो यहाँ पे कितना हो गया 2H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, तो इसके लिए हमें क्या है यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन 2 करने के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो गिनो 2 सोडियम, तो यहाँ पे भी क्या 2 लगाना पड़ेगा। अब गिनते हैं, देखो बेटा सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गए 4, तो यहाँ पे 2 ये 2, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन देखो बेटा कितने 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने बेटा, इससे हमारी बैलेंस हो गई, क्या हो गई रिएक्शन, क्या हो गई बैलेंस हो गई, बिल्कुल हो गई भैया, रिएक्शन क्या है हमारी बैलेंस्ड है। देखो हाइड्रोजन सोडियम भी 2, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 ये और 2 ये 4 हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। ओके बेटा, नेक्स्ट देखे, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो कराते हैं एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम सब लोग जानते हैं एलिमेंट के बारे में, इसकी रिएक्शन में करा दी ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, दैट इज Al2O3 बनता है, क्या बनता है Al2O3 बनता है बेटा, ठीक है बन गया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इधर देखो फिर से सेम फंडा अपनाएंगे, LHS और RHS, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन 2 चीजें हैं, एल्यूमिनियम कितना है इधर 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 3, इम्बैलेंस्ड है, करते हैं बैलेंस इसको, ठीक है कर दो बेटा, Al प्लस O2 क्या बन गया Al2O3, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं उस साइड, राइट साइड 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 हो गए बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं सर 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नहीं काम चले गया बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम हो गए, तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे 4 एल्यूमिनियम कर देंगे, तो एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड 4 हो गए, राइट साइड भी कितने हो गए 4, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 6, इधर भी कितने हो गए 6, एंड रिएक्शन हमारी क्या हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। अगर हम लोग आयरन की रिएक्शन करके सोचे, आयरन का रिएक्शन करा दें के साथ में ऑक्सीजन के साथ में, बेटा सेम रिएक्शन है Fe2O3 बनता है, मतलब आयरन का ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे भी क्या करेंगे सेम, यहाँ 4 लगा देंगे, इधर 2 कर देंगे, इधर 3, रिएक्शन ये हमारी भी क्या हो जाएगी बैलेंस्ड, क्या हो जाएगी बैलेंस्ड। ओके देख लो बेटा अच्छे से समझ लो, ठीक है। कुछ रिएक्शन जो है होमवर्क में आपको दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, आप लोग चेक करना करके, करना है। ओके, तो इसे हम लोग आप लोग ट्राई करना, ना आए कमेंट डाल देना, ठीक है, हम बता देंगे। ओके, और ये हमारा आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो गया है, सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मजा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।